बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। श्री जुगलदास जी महाराज की। बंदो सतगुरु चरण को करू सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निजमुलपति श्री महराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल पल पल करो प्रणाम। पल पल करो प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। तो सुंदर साथ जी, अब हम अपने धाम के लीला में रमण करते हैं। तो कल देखा कि जुगलदास जी महाराज जी ने पूरे परमधाम का वर्णन किया, जो हमारी अष्टपैर की लीला होती है। अब अष्टपैर की लीला होने के बाद अब दिखा रहे हैं कि हमारा इतने अखंड आनंद को छोड़कर इस संसार में आना क्यों हुआ, है ना। तो अब ऐसे बता रहे हैं कि इसका महाकारण क्या बना, कि सर्वप्रथम राज्य महाराज जी के दिल में ही उपजी कि मैं अपने रूहों को नई तरह से लाड़ लड़ा। तो लाड़ लड़ाने का ये एक तरीका है। तो अब उसी का वर्णन आगे करते हुए कह रहे महाराज जी कि इनको सिवाय एक के दूसरी वस्तु की खबर ना थी। यानी हमारी स्थिति कैसी थी कि जो धामधनी दिखाते थे हम उसी को देखने में मग्न हो जाते थे। सो हक ने दिल में ली मैं इनको माया द्वैत दिखा। तो जब हमारी स्थिति ऐसी थी कि राज्य महाराज जी हमें जो कुछ भी दिखाना चाहते थे हम उसी को ही देखते रहते। वे अगर अपने नेत्रों को दिखाते तो नेत्रों में ही डूबे रहते थे, अपनी रचना का सुख देते तो रचना में ही डूबे रहते, कोई से भी पक्ष में लेकर चलते तो उसी के रस में हम मग्न रहते, उसको छोड़कर किसी और पर हमारी दृष्टि नहीं जाती। तो अब इस प्रैक्टिकल से अनुभव कीजिए कि फिर हमारे अंदर कैसा अद्वैत था, जो कहा अद्वैत, यानी जो धामधनी के अंदर था वो ही हमारे दिल में, इसके अलावा कुछ और विचार आता ही नहीं था। तो इतना गहरी एक दिली। तो इसलिए धामधनी ने सोचा कि मेरे अंदर दूसरा भी ज्ञान नहीं था लेकिन मेरी रूह को नहीं था। और अभी तो देखिए जितना हमें धामधनी बता रही जना और कितने रहस्य राज्य महाराज जी के दिल में छिपे हुए। अभी तो हम बताए कि सत अंग है अक्षर ब्रह्म, ये हमें दिखाया है था ब्रह्म धाम में लेकिन हम वाकिफ नहीं। तो अभी तो ना जाने राज्य महाराज जी के अंदर और कितने रहस्य जो अभी खोलेंगे स्केल के माध्यम। तो राज्य महाराज जी ने सोचा कि मेरा जो सत अंग है जो सृष्टि को बनाता है मिटाता है, दुख के खेल बनाते हैं मिटाते हैं, तो क्यों ना मैं अपनी रूहों को ये द्वैत का खेल दिखाकर, कि अद्वैत में तो हम रहती थी, ये द्वैत का खेल दिखाकर नई तरह से मैं लाड़ लड़ाऊं, इनको मैं हंसाऊं, इनको मैं खिलाऊं, है। और जिस रस में ये मग्न रहती है दुख सुख से वाकिफ हुई है तो दुख सुख को भी, और इसी के चलते चलते तो अनंत काम बन जाएंगे। जो राज्य महाराज जी के दिल में आया कि ये तो बेनियाज है, जो खुद कह रहे रूहे बेनियाज थी बका बीच 12,000, जाने ना आप अर्श की साहिबियां पार। तो ना हमें अपनी साहिबी का पता, अपनी खूब खुशहालियों का पता, ना हमें धामधनी की साहिबी का पता, ना इश्क का पता, बस एक रूपता में उस रस का पान कर। तो धामधनी के दिल में उपजा कि मैं इनको इस खेल के माध्यम से सभी कुछ दिखा, हक के दिल में उपजा दिखाऊं अपना इश्क और दिखाऊं अपनी साहिबी जो जानत रूहे जानत नहीं। तो ये कितने कारण, ये खेल का मेन दो कारण तो बताया कि हमारी इच्छा हुई खेल देखने की, अक्षर की इच्छा हुई अंतरंग लीला। लेकिन देखिए कितने कारण बने कि हम जो बेनियाज थी उस आनंद में हम मग्न थी कि सुख में तो सुखदायम पर स्वाद ना आवत, उस आनंद में तो मग्न थे लेकिन स्वाद नहीं था। तो राज्य ने सोचा मैं इनको स्वाद भी दूं जिस रस में रह रही है। दूसरा कि इन्हें मेरी इश्क और साहिबी का नहीं पता, मैं ये भी दिखाऊं इनको, जितने इनके अंदर कैसे ये आनंद में मग्न रहती है इसका भान नहीं है, कितनी इनकी खूब खुशहाली है इसका भी भान नहीं है।
तो क्यों ना मैं इन्हें झूठे तन, झूठे परिवार, झूठा संसार दिखाकर इसकी वास्तविकता दिखाऊं, ताकि तुलना करके ही दोनों देखें। फिर अक्षर ब्रह्म जो सृष्टि बनाता है मिटाता है, तो इसमें भी उत्तम जीव है, तो जीवों का भी उद्धार करना। कि ये जो जीव आवागमन में है, जो अब तक कह रहे हैं खुदा खुदा, परमात्मा परमात्मा कहाँ है, शास्त्रों में लिखा हुआ है। जो कह रहे कि चिरंजीवी भी अब तक तप कर रहे हैं, तो उनकी भी इच्छा पूरी करनी थी। कतेब ग्रंथों में आता है 1,20,000 पैगंबर दुआ कर रहे हैं कि जब वो खुदा आएगा तो हमें उठाना उस समय, यानी हमें मानव तन देना, हम भी उनका दीदार करें, तो उनकी भी इच्छा पूरी करना। कितने ना जाने कितने ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे। महाराज जी खुद कह रहे कि इस वाणी के कारण कितने देह तपे, कोई बर्फ में गल रहा, कोई अग्नि में जल रहा है, तो उन सबकी भी तो इच्छा पूर्ण करनी। तो ये मेन कारण तो दो दिखाए कि अक्षर को हमारी अंतरंग लीला और हमें अक्षर की दुख सुख की लीला। लेकिन इस एक के पीछे कई कारण है। दो कारण तो परमधाम में दिखाई दे रहे हैं कि धामधनी को दिखाना था कि मैं इन्हें, इनके जो सुख है, इनके जो ऐश्वर्य हैं, जिनका इन्हें पता नहीं, मैं उनका आभास कर, जिस रस को ये पान करती है उसका स्वाद नहीं पता, तो उसका स्वाद दिलाऊं। जिस इश्क का नहीं पता इश्क में गलतान है, तो इस इश्क को भी दिखाऊं। और इश्क का अनुभव कब होगा, सुख दुख। तो सारे जो सवाल छिपे हुए हैं, सारे इन दो सवालों के अंदर मौजूद है। इसलिए धामधनी ने दो सवाल दिए, दो कारण दिए कि सृष्टि रचना के दो भिन्न भिन्न कारण। अब कह रहे हैं कि ऐसे राज्य महाराज जी ने दिल में लिया कि मैं इनको माया और द्वैत दिखाऊं। माया द्वैत दिखाए के जेता की इनको ईशक स्वाद सुख पहचान हाल है, इसे कोट गुना बढ़ा। देखो आगे नहीं, कह रहे हैं कि माया और द्वैत दिखाकर जितना इन्हें यहाँ परम धाम में इश्क है और स्वाद है, जितना ये इश्क ले रही है, जितना ये इश्क का स्वाद ले रही है, जितना इन्हें सुख मिल रहा है, जितने इन्हें पहचान है, इसे में करोड़ गुना बढ़ा। तो अब देखिए धामधनी की लाड़ ही तो है, दुख देने के लिए नहीं उन्होंने खेल दिया। ये खेल हमारे लाड़ लज्जत लड़ाने के लिए है। और यहाँ हम अगर जीव स्थिति में आ जाते हैं तो यहाँ दुखी होते हैं और रोते हैं, लेकिन इस दुख से भी आत्मा को सुख मिले। नहीं तो धामधनी आत्मा को दुख नहीं दे रहे। जीव भी नहीं, जीव भी शरीर के साथ मिलकर दुख सुख का अनुभव करता है, जीव को भी दुख नहीं दे। देखो अगर जीव को दुख लगे तो यहाँ पे डॉक्टर सुन कर देता है, फिर क्यों नहीं दर्द होता। तो यानी जीव को नहीं होता, शरीर से जब वो जुड़ता है तो वो उसका एहसास करता है। और जैसे ये एहसास करता है, फिर ऐसे जीव के साथ आत्मा जुड़ती है, तो जीव भी इसके साथ एक रूप होकर इस दुख सुख का अनुभव करती है। लेकिन जब वो अपने आप को आत्म दृष्टि से देखती है, आत्म भाव में स्थिर हो जाती है, जागृत हो जाती है, तो ये दुख भी उसको सुख देने है ना। दुख में तो यहाँ दुख में भी सुख लेता है, किससे, धामधनी की मेहर से। माया द्वैत दिखाई के जेता कि इनको इश्क है, स्वाद है, सुख पहचान, और इनका जो हाल है, जो इनकी रहनी है, उस रहनी में मैं ज्यादा स्वाद करूं, उसकी और बढ़ोतरी को। ऐसी बात दिल में लेके रूहन के दिल में उपराजी, तो हादी रूहे इश्क की रबद करनी। जब धामधनी के दिल में ये बात आई कि मैं अपनी रूहों को ना आज नया चटका लगा, है ना, जो जितना भी सुख, जितना भी आनंद, जितनी भी लीलाएं करती हैं, इनमें मैं इन्हें और ज्यादा स्वाद दूं। तो वो कैसे स्वाद दूं, अक्षर ब्रह्म का खेल, दुख सुख। तो जैसे राज्य महाराज जी के दिल में आई, तो अब जाहिर सी बात है, क्योंकि जब अभी बताया कि जो राज्य में दिखाना चाहते थे वो ही देखते थे, जो राज्य के अंदर चलता था, क्योंकि अद्वैत है। तो जैसे राज्य के दिल में उपजी, तो वो तुरंत हम आत्माओं के अंदर और अक्षर ब्रह्म, तो एकदम उपज दी। राज्य महाराज जी पहले लिया हके दिल में, पीछे आया माहे नूर, ता पीछे हादी रोहन में योकर हुआ। तो तुरंत राज्य महाराज जी के जो दिल में था वो उपजा, उपजते ही वो तुरंत इतनी तीव्र गति से
अक्षर ब्रह्म के अंदर आया और हम रूहों के। अब सर्वप्रथम अक्षर ब्रह्म के अंदर क्यों आया? क्योंकि जो हमें आनंद बढ़ाना था, हमारे आनंद को, हमारे सुख को, हमारे ऐश्वर्य को जो बढ़ाना था, तो वो राज्य ने कहां पर लिया कि मैं अक्षर ब्रह्म को लूंगा तभी तो वो इश्क बढ़ेगा। तो सर्वप्रथम दृष्टि कहाँ जाएगी? अक्षर ब्रह्म। क्योंकि खेल दिखाना है ना, खेल के दिल में उपजानी है ना। हम तो इश्क में डूबे हुए, हम तो एक रूप है, राज्य से हम तो एक रूप है। तो राज्य महाराज जी हमारी वृत्ति को खींचकर कहाँ लाएंगे? अक्षर ब्रह्म पर। तो तभी तो हम मांग करेंगे। तो जो राज्य महाराज जी के दिल में उपजा, तो पहले वो उपजा किसके? वो तुरंत वो विचार अक्षर ब्रह्म के अंदर, क्योंकि अक्षर ब्रह्म को इंक्लूड करना था ना। आनंद के अंदर सत अंग को जोड़े, दोनों को मिलाकर खेल दिखाना। तो जब सत अंग को जोड़ दिया तो अक्षर ब्रह्म के दिल में आई, और जैसे ही अक्षर ब्रह्म के दिल में आई वैसे ही तुरंत हम आत्माओं के दिल में, क्योंकि अद्वैत। अब जैसे कैसे इसको देखें? जैसे मान लीजिए अगर मेरे दिल में कोई बात उपजी, उपजने के बाद मैं क्या करूंगी? कुछ चीज को उठाऊंगी या करूंगी, तो पहले मेरा दायां हाथ चलेगा। चलने के बाद अगर उससे नहीं काम होगा तो फिर क्या करेंगे? दूसरा भी लगाओ। तो तुरंत सूचना चली गई ना। लेकिन पहले किससे करूंगी? मैं अपने दाएं हाथ से। तो वो पहला माया का खेल दिखाना है, राज्य को दिल में बाहर प्रकट करना है। तो हम तो आनंद अंग में थे, अक्षर ब्रह्म सत अंग में है। तो सबसे पहला ऐसे ही राज्य महाराज जी के चेतन रूप में, जैसे हमारे दो हाथ, ऐसे सत अंग अक्षर ब्रह्म और श्यामा जी आनंद अंग में, इसीलिए वाम अंग में दिखाई गई है श्यामा जी। तो पहले राज्य महाराज जी के दाएं अंग में आई, अक्षर ब्रह्म के मन में आई, और फिर वही विचार आनंद अंग श्यामा जी और हम लोगों के अंदर वो। और यहां से क्या हुआ? बातें शुरू हो गई। किसकी बातें? जो इश्क की बातें करते, वो अक्षर ब्रह्म से संबंधित बातें शुरू। अब हुई कहां से? हमने थोड़ी की, राज्य के दिल में से नहीं। और वो ही विचार आ रहे अभी जो राज्य के दिल में आ रहे, अभी भी हमारे अंदर कोई विचार नहीं, सब राज्य के उपजाए हुए ही विचार है। जितनी भी वार्तालाप हम ये कहे कि हमने मांगा, हम धनी ने मना किया, हमने बार बार मांगा, फिर मांगा, तो ये मांगने वाले भी और मंगवाने, सब धामधनी के अंदर के विचार ही जो प्रसारित हो रहे। तो इसलिए अब कह रहे हैं कि ऐसी बात दिल में लेकर रूहन के दिल में उपजाई, तो हादी रूहे इश्क की रबद करने। तो वो जो राजी महाराज जी के दिल में आया, अरे मेरा इश्क बड़ा। देखो वो इश्क तो पहले चलता रहता था, ये नहीं कि पहले नहीं चलता। महाराज जी कह रहे एक जो कि दायम रबद होत है हादी रूहे हम, हर कोई कहता बड़ा इश्क है अब मेरा, यानी मेरा इश्क बड़ा है। दायम रबद होत है, ये पहले से ही चलता रहता था। तो क्यों चलता रहता? इसके कारण को देखते हैं। तो क्यों? क्योंकि राज्य महाराज जी और हम एक रूप थे। तो राज्य महाराज जी का इश्क तो बड़ा है, उनके अंदर तो आना स्वाभाविक है कि भाई मेरा इश्क बड़ा। उन्हें तो पता है कि मेरे इश्क से ही मेरी रूहें आनंदित हो रही हैं, मेरा ही इश्क, मेरा ही रस, मेरा ही प्रभास, मेरी ही खुशबू, मेरी ही चेतना, सब मैं जर्रे जर्रे में हूँ। तो राज्य महाराज जी के दिल में तो आना तो कोई वो नहीं कि मेरा इश्क बड़ा है। लेकिन जैसे वो राज्य के दिल में आता था तो वो ही विचार हमारे अंदर, क्योंकि अभी बता ना कि जो राज्य दिखाना चाहते थे वो देखते थे, तो जो राज्य के दिल में चलता रहता था वो विचार हमारे अंदर भी चलता रहता, लेकिन उसमें अक्षर ब्रह्म नहीं इंक्लूड। लेकिन अब राज्य महाराज जी ने सोचा कि मैं ये इश्क दिखाऊं कैसे? ये रुए तो मेरे से इश्क पा रही हैं, लेकिन इन्हें पता ही नहीं कि इनको कहाँ से प्राप्त हो रहा है। वही स्थिति कि जैसे एक वृक्ष पर लता चढ़ जाए और लता सिर पर चढ़कर वृक्ष को कहने लगे कि मैं देख तेरे से ऊंचा, मैं देख तेरे से बलवान, लेकिन उसे ये नहीं पता कि तू किसके आश्रय, तेरे से ताकतवर कौन है, तू कहाँ से इस रस को प्राप्त कर रही है ना। तो वो स्थिति हमारी थी। तो धामधनी ने सोचा कि मैं इनको दिखाऊं, इन्हें अपनी साहेबी, अपना इश्क दिखाऊं, और इन्हें भी अपनी इनकी वास्तविकता से वाकिफ कर, कि कैसे मेरा ही विस्तार से तुम हो, है ना। तो जब राज्य महाराज जी के दिल में ये विचार आया, तो विचार आते ही वो विचार हमारे अंदर भी प्रवाह हो, इसलिए कह रहे कि वो पहले से इश्क रब्द चलता रहे।
तो ये कारण तो बनना था। राज जी महाराज जी ने सोचा कि मैं इसका भी फैसला करूं, जो रूहे मेरे अरस में तो मेरे इश्क पर कूदती, तो मैं इसका भी निरूपण करूं। तो अक्षर ब्रह्म को इंक्लूड करना था। तो अब जैसे ही यहाँ पर अक्षर ब्रह्म पर दृष्टि गई, राज्य की दृष्टि गई तो हमारी भी, और जैसे ही हमारी गई तो यहाँ से यो इश्क रब्द जो पहले चलता रहता था अंदर ही, प्रकट नहीं होता था, अंदर ही अंदर चलता रहता था, वो प्रकट होना शुरू हो। जो चित्त में चलता रहता था, चित्त में चलता रहता था, वो बाह्य अंगों पर अंतःकरणों में प्रकट। कैसे? जैसे यहाँ पर कहे कि पति पत्नी है, अगर पति भी पैसे कमा रहा है, पत्नी भी कमा रही है, लेकिन दोनों के दिल में गुण गुण है कि मैं भी कमा रहा हूँ, मैं भी कमा रही हूँ, लेकिन कुछ नहीं चल रहा है, दोनों अंदर में चल रहे हैं। हाँ मैं भी तो कमा रही हूँ, मैं इतने कमा के ला रही हूँ, मैं भी तो कमा रहा हूँ, उसके अंदर भी कि मैं मालिक हूँ, मैं कमा रहा हूँ। घर वाली ये कहेगी मैं भी तो कमा रही, मैं कौन सा खाली बैठी, घर का भी करती हूँ, बाहर का भी करती हूँ। तो दोनों के अंदर चल रहा, बीज है अभी अंदर है, लेकिन जहां कुछ खटपट हुई तो वो तुरंत बाहर निकल कर आए, लड़ाई का कारण। तो हमारे परम धाम के अंदर जो हम रूहें राज जी महाराज जी से एक रूप थी, तो वो अंदर ही अंदर था कि मेरा इश्क बढ़ा। क्यों? क्योंकि वो निर्विकार, कोई विकार नहीं है, और है वास्तव में। क्यों? क्योंकि राज जी महाराज जी के अगर अपेक्षा देखते तो हमारा कम था, क्योंकि राज जी महाराज जी से हमें वो इश्क मिलता है, लेकिन इश्क तो हमारा भी कम नहीं था, क्योंकि सबके अंदर समान मात्रा में है। तो कोई विकार तो नहीं था कि ये विकार था कि भाई पहले से इश्क रब्द चल रहा था, ये तो स्वाभाविक होना था। लेकिन जब अक्षर ब्रह्म बीच में आए तो ये इश्क रब्द जोर पकड़, ये बाहर प्रकट हो गया। और प्रकट भी कैसे हुआ? धामधनी ने कराया। क्यों कराया? क्योंकि नया लाड़ जो लड़ाना है, हमें उस इश्क की पहचान जो करानी है, हमें राज्य महाराज जी को अपने सत अंग को जो दिखाना है कि देखो मेरा दूसरा अंग भी है, वो कैसे क्रिया करता है। तो ये राज्य महाराज जी के दिल में से उपजते उपजते हमारे अंदर भी वो विचार प्रवाहित होने लगे। तो कह रहे हैं कि जब उपजाई तो हादी रूहे इश्क की रबद करने लगी। किस किस के अंदर हुई? हादी और रूह, श्यामा जी और रूह के ए हक हादी जो हम आशिक हैं, और तुम दो हक हादी हमारे माँ। तो सबसे पहले कौन बोली? हम रूहे। सबसे पहले शुरुआत किसने करी? हम रूह। तो हमने क्या कहा कि हे हक हादी यानी राज्य और श्यामा जी, जो हम आशिक हैं, और तुम दोनों हक हादी हमारे माशूक, यानी हम तुम्हारे आशिक हैं। हम, और आशिक का क्या होता है? प्रेम बड़ा होता है, आशिक एक पल के लिए भी नहीं रहता। तो हम रूहों ने कहा हे राजी, हे श्यामा जी, हम रूहें ना 12,000 हैं, हम आपकी आशिक हैं, और आप दोनों हमारे आशिक, यानी हम इश्क और आप हमें इश्क। और मैं हक हादी हमारे माशूक हो, और मैं तुम दोनों की आशिक। रूह ने कहा मैं तुम दोनों की आशिक। तब हक ने हादी रूहों से कहा, अच्छा ये श्यामा जी के लिए आ गया। पहले हम रूह ने कहा, फिर श्यामा जी ने कहा कि तुम तो हम दोनों की हो, लेकिन मैं दोनों की है। कैसे? मैं रूहों को भी करती हूँ इश्क, और अपने पिया जी को करती हूँ। तो मैं, श्यामा जी कह रही है मैं तुम दोनों की आशिक हूँ, श्यामा जी ने कहा। जी जी जी। तब हक ने हादी और रूह से कहा। अब हादी हक हादी हादी बोल रहे हैं, हक कहा राज्य महाराज जी को। अब राज्य महाराज जी ने कहा कि हादी रूह से कहा कि तुम जो दोनों कहती हो सो भले कहती, पर तुम हादी रूह मेरे मासूक हो, और मैं तुम दोनों का आशिक। तो ये राज्य महाराज जी ने कहा कि हाँ तुम भले ही कह रही हो, सही कह रही हो, लेकिन मैं तुम्हारे से तुम्हारा आशिक, मैं एक पल भी तुम्हारे बिना नहीं रह पाती, है ना, और ये इश्क भी तुम मुझसे ही पाती हो। तो भले ही कहती हो, पर तुम दोनों हुए मेरे मासूक हो, और मैं तुम दोनों का आशिक। यानी तीनों ने दावा। पहले हम रूहों ने कहा राज्य और श्यामा जी को कि हम क्या है? आपके आशिक हैं, और आप दोनों हमारे मासूक।
फिर श्यामा जी ने कहा कि नहीं, मैं आशिक हूँ, और हे रूहो और हे राजी महाराज जी, आप हमारे मेरे माशूक। फिर राजी ने कहा कि नहीं, मैं आशिक हूँ और तुम दोनों मेरी माशूक। इन विध से रबद होते बहुत मुद्दत भी। अब बहुत मुद्दत का मतलब, यानी ये देखिए यहाँ की भाषा में कहे तो कितना समय बीत गया। जो हमें खेल दिखाने में इतना लंबा समय बीत गया, तो ये देखो कि वो इश्क रब जब हुआ, अब ये देखिए कब से शुरू हुआ ये कारण तो बना पहले से, लेकिन ये प्रकट कहाँ पर हुआ? कुंज निकुंज की रेती में जा। हाँ जी। वहां से भी पूरे दिन चलता रहा चलता रहा चलता रहा, कहाँ आकर खेल देखना शुरू करा? 4:30। तो अब देखिए कि जब हम इस खेल को देख रहे हैं, तो अभी वही सोई घड़ी सोई पल है, और यहाँ का इतना लंबा समय बीत रहा है। तो अब अगर अपने परम धाम के इस हिसाब से पूरे समय को देखिए, तो यहाँ कितना समय बीते, और फिर कब से वो दिल में चल रहा था। यानी समय को भी तुम यहाँ के हिसाब से वहां का नहीं काउंट कर सकते। तो इसलिए यहाँ पर कह दिया कि इन विध से रबद होते बहुत मुद्दत भी। वहां का तो बीता ही बीता समय, वास्तव सब वहां का अखंड है, क्योंकि बीत का कोई खत्म नहीं होता। लेकिन अगर यहाँ की भाषा में भी कहे तो बहुत समय बीत। दम दम घड़ी घड़ी जब हक अपनी कहे, तब हादे अपनी बोल। दम दम घड़ी घड़ी, जैसे जैसे राज्य बोलते चले गए, वैसे वैसे ही श्यामा जी बोलते चले गई। जैसे जैसे श्यामा जी बोलती चली गई, वैसे वैसे हम भी बोलती चली गई। तो जो ये राज्य के अंदर से निकला कि मैं आशिक हूं, तो वो सबके अंदर, श्यामा जी के अंदर भी, रूहों के अंदर भी, है ना, सबके अंदर ये विस्तार है। जब हादे अपनी बोली, तब रूहे अपनी बोली। पहले राज्य ने बोला, फिर हादी श्यामा जी ने बोला, और फिर हम रूहों ने। इन विध से रबद कुछ मुद्दत में मानिद कमान के चले। अब मानिद कमान के, यानी जैसे कि तीर पर अपनी प्रत्यंचा चढ़ाते है ना, उसको कस देते। जब तीर छोड़ना होता है, ऐसे रखो तो नॉर्मल है, लेकिन जब छोड़ा जाता है तो उसको कसा जाता है। तो इसी तरह से अभी जो इश्क रब्द हो रहा था, तो ये क्या कह रहे हैं, ये मुद्दत से मानिद कमान के चली। जो मुद्दत से इश्क रब्द हो रहा था, अब ये बात पूरे जोर पर यानी अंदर से ये बाहर प्रकट। तब हक ने दिल में लई कि अब मैं इनको दिखा। तो ये कमान पर कैसे चढ़ा? यानी जैसे अब यहाँ पर भी राज्य कह देते हैं कि अब मैं रूहों को अगर लगातार पिलाती रहूं, तो रूहें क्या होती, मस्ती में आ जाती है, मेरा इश्क का प्याला गिरा देती। इसलिए मैं क्या करता हूँ, वो इश्क का प्याला मैं पिलाने से रोक देता, ताकि उनको प्यास बढ़े और फिर वो उसको प्यार से स्वीकार। तो परम धाम के अंदर भी राज्य महाराज जी कह रहे हैं कि वो हम रूहों के अंदर इतना प्रेम उमड़ा, इतना प्रेम उमड़ा, जो कारण आता है बनता है, शायद वाणी में तो नहीं है, लेकिन और कहीं से पढ़ा है कि वो कुंज निकुंज की रेत, है ना। जब बालाजी दौड़ रहे थे तो उनके ऊपर श्यामा जी गिर जाती है, श्यामा जी गिर जाती हैं, तो हम रूहें भी सब ऊपर है। तो तब राज्य के दिन में आता है कि इन्हें मेरी शायरी का ही नहीं पता। तो अब इसके पीछे भी देखिए क्या कारण हुआ। इसके पीछे भी पहले धामधनी के ही दिल में उपजी कि मैं कैसे कारण बनूं, कैसे मैं इनको, इनके अंदर वो प्रेम प्रकट करूं, खूब जोश पे लाऊं, ताकि ये उस प्रेम में इतनी मस्त हो जाए और बस मेरा काम बन जाए कि मैं इनका लाडला। सारी प्लानिंग करने वाले राजी। तो खेलते तो हम पहले भी थे, क्या राजी महाराज जी का कोई द्वैत है वहां पर? अगर अपने पिया जी के ऊपर पड़ गई तो ऊपर तो पड़े ही है, वास्तव में उन्हीं के तो ऊपर। यहाँ पर भी कहते थे कि मैं तेरे ऊपर पड़ी हूँ, यानी तेरे पर निर्भर हूँ। तो ऊपर पड़ने का मतलब निर्भर होना। तो वास्तव में हम राज्य महाराज जी पर ही तो निर्भर हैं, यहाँ भी और वहां भी। वे हैं तो है, हमारा आत्मा का स्वरूप भी उनसे बनता है, परात्म का स्वरूप भी उनसे बनता है, और यहाँ हुक्म से जो ब्रह्मांड बना है वो भी उन पर ही है, और जीव इन ब्रह्मांड सब क्या है कि मेहर के अधीन। तो वास्तव में हम राज्य महाराज जी के अधीन ही है ना, जिसको सरल भाषा में कह देते हैं कि हम उनके ऊपर, यानी उन पर निर्भर।
जी के दिल में आई कि मैं कैसे इनके अंदर वो प्रेम का पूर बढ़ाऊं, तो रामधनी ने वो प्रेम बढ़ा और बढ़ाते बढ़ाते कैसे कुंज निकुंज की रेती में गई। और रेती में जैसे जैसे दौड़ रहे हैं, जैसे जैसे दौड़ रही हैं, दौड़ते 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 राज्य के दिल में आया कि कैसे कारण बनाऊं, तो उस रेती को संकेत दी। अब वो रेती क्या करती है, क्यों, क्योंकि उसे भी लगा अरे धामधनी जब मेरे अंदर आएंगे तो मैं भी तो उनसे आलिंगन करूँ, जो रोज में लेती पांचवी भूमिका पर, आज क्यों ना मैं अपने धामधनी से वो आलिंगन करूं। तो राज्य महाराज जी ने जैसे ही रेती की तरफ को प्रेम भरी नजर डाली तो और उसको इशारा किया, तो उनके चरणों के तले से वो रेती क्या हुई, खिसक, जिसको कहा कि धामधनी का पैर धस गया। और नहीं तो बाहर से देखिए क्या धाम वो रेती ज्यादा मजबूत है और राज्य महाराज जी धस गए, यानी कमजोर है राज्य महाराज जी निकलने से, लेकिन इनके पीछे हर एक के पीछे का। तो राज्य महाराज जी ने वो चेतन रेती को खुद इशारा किया कि तू थोड़ी गैप बना, लीला कर मेरी साथ, है ना, जैसे जैसे मैं दौड़ू तू मुझे अपने अंदर समेट ले। तो भला रेती कहाँ दूर होने वाली थी, उसके लिए तो सौभाग्य की बात थी। तो वो रेती भी खिलखिलाकर अपने अंदर इतना गड्ढा कर लेती है और पूरे जोश में पूरे इश्क में आकर राज्य महाराज जी को अपने मानो अपने आलिंगन में ले। अब जब वो प्रेम रेती के अंदर आया तो अब श्यामा जी और हम रूहे भी उस पर दौड़ रही हैं, तो वो हमारे अंदर क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अद्वैत है। तो वो उस रेती ने सोचा कि मैं क्यों ना अपनी आनंदन श्यामा जी को भी लूं। तो जो रेती के अंदर प्रेम था, जो राज्य के अंदर प्रेम था, तो श्यामा जी कहाँ बचने वाले। तो जैसे ही रेती में लिपट गए राज्य महाराज जी, है ना, जो कह रहे कि वे धस गए, तो उनके इश्क में आते 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 कहा जब राज्य के दिल में आया रेती में लेटने का, तो श्यामा जी कहाँ बचने वाली थी, तो श्यामा जी भी उनके ऊपर आ गई। फिर जब श्यामा जी के दिल में आया रेती का जो भाव था, तो वो हम रूह के, तो वही विचार जो राज्य महाराज जी के दिल से निकला रेती के अंदर आया, फिर वही श्यामा जी के अंदर आया, वही रूह के अंदर आया। तो कह रहे हैं कि सब उस रेती के अंदर धसते चले। और रेती क्या कर रही है, अपने पूरे अंगों से खिलखिलाकर अपने एक एक कण से पूरी राज्य श्यामा जी और हम जुट की जुट सखियों को वो भी मस्ती में मानो। उसके लिए तो कितना सौभाग्य की बात लग रही है कि आज पूरी की पूरी मंडली, पूरे के पूरे ही राज्य श्यामा जी मेरी रूहे हैं आज मेरे आगोश में, मेरे आलिंगन में। तो यहाँ पर ये कारण बना, कैसे बनाया, ये भी धामधनी ने ही बनाया, नहीं तो ऐसे कमजोर नहीं है हमारे वाला जी की रेती में धस जाएंगे। क्यों, रेती खुद उनके हुक्म के अधीन है। तो वो राज्य महाराज जी ने कारण बनाया और जिसको कह रही हैं राज्य महाराज जी के दिल में आया कि अब कारण तो बन गया रेती के माध्यम से, अब इनके अंदर और इश्क उपजाऊं कि इनको अपनी साहिबी भी दिखाऊं। क्यों, क्योंकि साहिबी है लेकिन वाकिफ नहीं है, तो मैं इनको दिखाऊं, तो दिखाना कोई डराना नहीं कि डराने की वजह से साहिबी दिखाए, जैसे यहाँ का पति होता है, यहाँ के माता पिता होते हैं बच्चों को कि अपनी साहिबी दिखाकर डराकर धमकाकर उससे बताऊं कि देख मेरी पावर क्या है। कोई राजनेता नहीं है कि अपनी पावर से दिखाए, यो तो सत्ता दिखानी थी, यो भी धामधनी का प्रेम है कि मैं ये मेरी सत्ता को जाने, मेरी पावर को जाने, जो बिल्कुल अनभिक है, उस रस में बिल्कुल डूबी हुई है। तो इन्हें मैं हर चीज का अनुभव, तो हर एक के पीछे जो भी है वो क्या है, धामधनी का इश्क है, चाहे कुछ भी है। क्यों, क्योंकि वे तो अपनी मीना को कहती कि दुख न दो फोन पर। यहाँ कालमा के ब्रह्मांड में भी आके कहा, तो परम धाम में तो दुख की कोई बात ही नहीं। तो जितनी भी बातें उपजी हैं धामधनी के दिल में, सब किसकी उपजी है, लाड लड़ा। तो इस तरह से जब कारण बनता है और वो कारण बनते बनते फिर हम रूहों के दिल में भी वो प्रेम का प्रभाव पूरा बहने लगता और यहीं से बात शुरू हो जाती। चलते 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 फिर तो जैसे हम तीसरी भूमिका पर आते हैं, अक्षर ब्रह्म जी वहां दर्शन करने के लिए आते हैं, फिर राज्य महाराज जी ने उसमें तड़का लगा दिया कि जब नहीं पता, अभी तो दिल में उपजाया है वो इश्क की, इतना उपजा दिया, इतना उपजा दिया कि मुझे दाब कर बैठ गई, एक रूप हो गई। लेकिन अब उसमें और चटकारा लगाना है, तो अभी प्रातः काल है ना, अभी जाएंगे घूमकर, क्योंकि झीलना करने के बाद में तीसरी भूमि पर जाएंगे, वहां पर श्रृंगार करेंगे, है ना, माला पहनाई जाएगी, मांग भरी जाएगी, आरोगना होगा, अक्षरधाम जी दर्शन के लिए आएंगे, तो वहां पर फिर और तो अक्षर ब्रह्म को दिखाएंगे और ये क्या हो जाएगा, बात पकड़ जाए। तो कह रहे हैं कि तब
हक आदि अपनी बोली, तब हम रूहे अपनी बोली। इन विध से रवद कुछ मुद्दत में मानिद कमान के चले। तब हक ने दिल में लई कि अब मैं इनको दिखाऊं, और परम धाम की रीति रस्म से वर्जित जो माया है ताही दिखाऊं। तो राज्य महाराज जी के दिल में ही आ रहा है कि मैं यहाँ की रीति रस्म दिखाऊं, और जो माया की रीति रस्म है वो। तो हमारे परम धाम की कौन सी रीति है? अद्वैत की रीति, इश्क की रीति। और यहाँ पर कैसी है? द्वैत, मोह की, अज्ञानता की, धन, है ना, ये सब। तो मैं दोनों को दिखाऊं, यानी जो परम धाम से बिल्कुल जो माया है ताही दिखाऊं। ताही समय अक्षर ब्रह्म, आगे जो दास जी के दिल में आए तो उसी समय अक्षर ब्रह्म आने हैं। ताही समय अक्षर ब्रह्म मुजरे को आए, ताही चिन्हक ने रूहन के दिल में उपजाई। तो जैसे ही अक्षर ब्रह्म जी का टाइम हुआ तो राज्य महाराज जी को तो मिल गया मौका, क्योंकि पहले ही दिल में ले रखी है। तो अक्षर ब्रह्म के दिल में भी वो बात, नहीं तो अक्षर ब्रह्म भी नित्य प्रति दर्शन करने के लिए जाते, लेकिन अब से पहले उनके दिल में क्यों नहीं उपजी? जैसे हम भी रोजाना रहते थे, पाठ घाट पर भी जाते थे, रंग महल पर खड़े होकर भी देखते थे, हम सागर में भी आते होंगे, अक्षर उनके साथ वन, उनका घाट, उनका धाम, कभी विचार ही प्रश्न ही नहीं उठा। क्यों? क्योंकि धाम धनी अभी क्या ना कि जो तुम्हें दिखाते थे हम वही देखते थे, उस इश्क में हम इतने गलतान। तो ऐसी स्थिति अक्षर ब्रह्म की। अक्षर ब्रह्म भी जब दर्शन करने के लिए जाते थे, तो वे दर्शन करने के लिए जाते तो राज्य महाराज जी उन पर भी वो आनंद का आवरण डालते, बस वो ही चीज देखते जो अक्षर को ब्रह्म को राज्य महाराज जी दिखाना चाहते। बस जाते, जितना राज्य महाराज जी दिखाना चाहते कि पीछे से दर्शन किए, है ना, थोड़ा सा मुख फिराया, दर्शन दिए और चल दिए, बस कुछ विचार नहीं। लेकिन अब राज्य से जुड़े, राज्य की इच्छा थी कि ना उठे दिल में विचार, जैसे हमारे अंदर नहीं उठते थे, है ना। तो अक्षर ब्रह्म नित्य प्रति दर्शन के लिए जाते, लेकिन विचार नहीं कि आखिर ये रंग महल है, यहाँ पे धामधनी क्या करते हैं, क्या लीलाएं करते हैं, कौन रहते हैं यहाँ, कभी कोई विचार। लेकिन जब राज्य महाराज जी के दिल में उपजी कि मैं इनको दिखाऊं, तो अक्षर ब्रह्म ने भी अपने आप नहीं मांगा है कि अक्षर मन उपजी आज देखो धनी जी का प्रेम विलास, तब सखियों मन उपजी यह खेल देखे अक्षर। तो जैसे हमारे अपने दिल में अपने आप नहीं उपजी, इसी तरह से अक्षर ब्रह्म के दिल में भी अपने आप नहीं उपजी कि अक्षर मन उपजी है आज, ये भी धामधनी ने उपजाई। क्यों उपजाई? कि वो नित्य प्रति दर्शन करने के लिए आता है, लेकिन मेरे आधे ही अंग से वाकिफ है, तो क्यों ना मैं इसको अपना आनंद भी दिखा के इसको भी आनंदित करूं, इसको भी सुख दूं। तो देखिए धामधनी के दिल में कितना प्रेम, सबके लिए प्रेम भरा हुआ है ना। और तो और यहाँ इन जीवों के लिए भी प्रेम। अरे ये जीव है जिन पर मेरी रूह ने बैठकर देखा खेल, इनको भी अखंड बहिष्ठ में खड़ा, इतनी ऊंची ऊंची बहिष्ठ देवी यहाँ के देवी देवता, है ना, इन त्रिगुणों पर भी कितनी मेहर। तभी तो कहा मेहर के सागर है, इश्क के सागर है धाम, हर एक पर वो इश्क, हर एक पर वो करुणा लुटाते। तो अक्षर ब्रह्म को भी चाहा कि मैं इसको रोज दर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन आज मैं इसको भी अपने आनंद की एक झलक, ताकि इसको भी एक नया अनुभव प्राप्त। तो ऐसे राज्य महाराज जी के जब दिल में आया, तो अक्षर ब्रह्म के दिल में भी ये बात पहुंची, और जैसे अक्षर ब्रह्म के दिल में पहुंची, वो विचार हम लोगों के अंदर भी और पूर्ण। तो इससे आगे करें। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे